आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। आज फिर से हम आपके पास उपस्थित हो चुके हैं स्वर्ण माटी के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। इससे पहले हमने 4 कहानियों को पढ़ा है। आज हम लोग 5वीं कहानी को पढ़ने वाले हैं और स्वर्ण माटी की ये 5वीं कहानी ही है। इस स्वर्ण माटी की 5वीं कहानी ही है। आपको बता दूं इससे पहले कि इसके लेखक कौन है। मेनली जो पूछा जाता है आप इसको रट के रख लेंगे। इसके जो लेखक है ना, वो लेखक का नाम क्या है? प्रोफेसर विनोद कुमार। क्या है? प्रोफेसर विनोद कुमार पूछा जाता है, आप इसी को ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर चीज़ें आपको दिक्कतें फंस आएगी। प्रोफेसर विनोद कुमार हैं और इनका जो जन्म हुआ था ना, ये 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अब इसके बारे में और भी डिटेल्स हम पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देखेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये जो कहानी है, आप नाम तो देख ही चुके होंगे थंबनेल में भी, अजवायर भौजी की बेड़ाल चेंगा। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे एकदम लाइन बाय लाइन और हम कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ तक हो सके खोरठा और हिंदी दोनों में समझाने का कोशिश करूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, श्योर है आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले देखिएगा, अजवायर भौजी की बेड़ाल चेंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भाभी श्री है। क्या? ये भाऊजी मीन्स क्या हुआ? एक भाभी श्री जी हैं जो कि मतलब बिना काम, अजवायर मीन्स क्या होता है? मतलब जिसको कुछ काम नहीं रहे, बैठा हुआ रहे। अजवायर भौजी की बेड़ाल चेंगा मतलब बच्चे जो हैं, बच्चे जैसे होते हैं वैसे ना हो करके वो अलग दुनिया में जी रहे हैं, समझ रहे ना? बेड़ाल चेंगा। देखिए अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। कहता है टहटह रौद टकरों पर जेठ के लुक लहरी। टहटह रौद का मतलब क्या हुआ? एकदम बहुत कड़ी धूप। टकरो मीन्स ओकरो बाद जेठ के लुक लहरी। जेठ मीन्स जेठ देखते हैं ना, जैसे मई जून की जो गर्मी होती है वो कैसा रहता है गर्मी? बहुत ज़बरदस्त तरीके की रहती है। मतलब आपको बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कौन माँ के लाल जो घर से बाहर निकलत? कौन माँ का लाल है जो उस समय घर से बाहर निकल पाएगा उस दोपहरी में? मगर हाँ हे एक लाल भौजी टुकना जी हो बेरा आम झाड़ ले, आम के बगीचा में लेबदल ले ठाड़ है। लेकिन हाँ अभी यहाँ एक लाल है। कौन है वैसा लाल? तो एक लाल है भौजी की टुकना, मतलब भौजी का एक बेटा है। भाभी श्री जो है ना भौजी, उसका एक बेटा है टुकना। ये इस टाइम को भी आम झाड़ मतलब आम को तोड़ने के लिए जाता है लेबदा लेके। लेबदा क्या होता है? एक बांस का होता है जिसे लोग तोड़ा करते हैं। धन है माय के ऐसन लाल। धन है माय के ऐसन लाल मतलब अजीब है, मतलब कमाल उसको मान रहा है कि नहीं, गजब है वो माँ के बेटे। भौजी किले कहतीन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो। लेकिन भाभी को ऐसा कभी हिम्मत ही नहीं होता है कि उसको बोल दे कि तुम आम के बगीचा मत जाना। भला उनका ये मालूम थोड़े है कि लुकलहरा की हवे है, अगर थोड़े ना पता कि लुकलहरा हवो की है से। उनका तो बस आम चाहिए, आम के घमौरी सुन के केकर मुँह में पानी ना आवे जेते। भौजी को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आम चाहिए। आप सबों को पता होगा कि आम का जो घमौरी होता है ना, मतलब जब आम छोटा छोटा रहता है और उसको जब बनाया जाता है ना घमौरी, तो वो किसको नहीं चाहिए? उसको उसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अब आगे देखिए, हम पढ़ रहे हैं फिर से लाइन बाय लाइन। फिर भौजी के तो घर भर में एक छत्तर राज है। फिर कह रहा है कि भौजी जो है ना, उसका घर में एक तरफा राज है। एक छत्र मीन्स एक तरफा राज है। ना तो वो दादा के गिनो हथी और ना माए बाबूजी के माता तिहा से चले हथी। कह रहा है कि ना तो वो अपन दादा मतलब ना तो अपने पति को गिनता है और ना ही माए बाबूजी को मतलब सास ससुर जी को गिनता है। गोटे 10 गो बाल बच्चा और 2 गो बेगत अपने सीधे दर्जन के हिसाब है ओकर थीन। देखिए भौजी को कितने बच्चे हैं पूछा जाएगा एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। 10 बच्चे हैं और 2 व्यक्ति अपने हैं, एक अपने अबू और एक अपने उसके हस्बैंड जी। मालकिन तो है हत मगर अजवायर बैसल खाए से मोटा गेल थी, ऐसा जैसे डंडी मार सेठ के सेठाइन। मालकिन तो है ही है घर का वो, और अजवायर बैसल मतलब बिना काम के बैठे रहने वाला आदमी। उसके कारण वो इतना मोटा गई है जैसे कोई नहीं देखते सेठ जो डंडी मारता है, तोलने वाला काम जो नहीं करता है, उसके रंग मोटा रहता है, वो सेठाइन जैसे मोटा गई है। धन्य है ऐसे भौजाए, ऐसे भौजाए धन्य है। जहाँ जे तक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए दिले।
मतलब जहाँ वो जाता वहाँ पे 8 गो बेटा और 2 गो बेटी चल देता, ऐसे चलबे करेगा ना हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और बन गया कि 10 में से बेटा कितने थे, 8 बेटा और बेटी कितनी थी, 2 बेटी थी। अब आगे देखिएगा लाइन को, घर बुझाए जिस सुअर के बखोर है। घर ऐसा उसको मालूम हो रहा है, घर ऐसा मालूम हो रहा है ना कि जैसे ना सुअर जो होता है ना वो एक साथ बहुत सारे बच्चे देते हैं ना, बस उसी के जैसा लगता है, मतलब जहाँ जाए वहाँ बहुत सारे बच्चे। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घूर तक भौजी की नज़र चढ़ जातन। जब दादा जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो जब ऑफिस से आता है ना तब भौजी की जो नज़र है वो एकदम चढ़ जाता है। नज़र चढ़ जाना मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, जैसे दादा कौन हो बांधल मजुरा रहे, समझ लीजिए कि उसको एकदम दबा के रखा जाता है, मतलब मालकिन ही मालकिन जैसन करती है। 4 से 5 जखन बज तक भौजी यहिया के लहर कपार चढ़ जाए तक। देखिए कहीं 4 से कहीं 5 बज गया ने तो भौजी एकदम गुस्सा जाती थी, किसके ऊपर, दादा के ऊपर। ओकर फरमावल जिनिस ना लानले, ऐसनो पाउडर ना लानले तो कते कते दिन तक दादा से सीधे मुँहे बात न करे। और कि भौजी जो फरमाइश करती है जीन्स मीनस जीन्स और ओकर पाउडर यदि नहीं लानते ना तो दादा से कते दिन तक बातों ना हो बोले। वाह, अब आगे देखते हैं का ही हो, ये तो अन्याय हो रहा है। बाल बच्चा के कुछ चाहिए ना चाहिए मगर उनका ऐसनो पाउडर काजल इतर चाहिए। बाल बच्चा चाहे जैसन रहे वकरा से भौजी के मतलब ना है, लेकिन वकर खातिर पाउडर और काजल चाहिए ही तो चाहिए। साड़ी जैकेट बेस बेस सेंट काजल क्रीम ले ले बाइन ठहने ऐसे जाए थी जैसे। और की जैकेट ब्लाउज वगैरह समझ ना, जैकेट बेस बेस और सेंट चाहिए, ओकरा क्रीम चाहिए एकदम बढ़िया, और लेके बाइन ठहन का ऐसा बैठ जीतो हेल जैसे कि अब देखिए आगे, जैसे कोनो सिनेमा हीरोइन, जैसे कोई सिनेमा हीरोइन नहीं रहती कैसे बन ठन के बैठी रहती है, बस ऐसे ही। बाल बच्चा पर जयकुर ध्यान नहीं, बाल बच्चा जो है वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको मतलब ओकरा नहीं है। बड़ बेटी सुमा के मूड एकदम खोखा हो गए, कते ढीला लिख पसपसाए गेल रहे। उसकी जो बड़ बेटी है ना उसका नाम क्या है, सुमा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी बड़ बेटी का नाम क्या है, सुमा। उसके माथा में ना क्या हो गया है, ढील। ढील समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे होंगे। महीना में 2 बेर साबुन और ना तो नहैनी माटी से नहा है और अपन कलंक छुट्टी करे है, मतलब उसको महीना में 2 बार नहा देता है और छुट्टी कर देता है कि हाँ हो गया है। छोट बेटी गोड़ फाट के चरखुट हो गया है, और उसकी छोट बेटी है ना उसका पैर फट गया है, नहेबे नहीं करता है, की करेगा बताइए। घरे सामान जहाँ के तहाँ लुगा फटा जने तने तहाँ तहाँ चार गिरल मसाइल है, मतलब अपना जो इसका साड़ी उड़ी है वह ढंग से नहीं रख पाती है, घर का सामान जो है ना वह जहाँ तहाँ एकदम, चाउर चाउर समझ रहे ना, चावल जो भी जो जहाँ तहाँ गिरल है, कोई दिक्कत इसको नहीं है। बुझातक जैसे गुदरी बाजार हो गिर रहे हैं, उसका घर जो लग रहा है ना एकदम गुदरी का बाजार लग रहा है, गुदरी समझ रहे हैं ना, वही कपड़ा लता। 8 गो लड़का में एक की स्कूल ना भेजी थी, एको गो, मतलब देखिए यहाँ पे 8 गो लड़का है लेकिन एको गो स्कूल भेजती नहीं है। हमारे गाँव के नज़दीके बरगाछ के छौहर तर एक स्कूल है लग, और हमारे गांव के स्कूल के नीचे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे गांव की जो उसके गांव जो है ना उसके नज़दीक एक बरगाछ है, वहाँ पे स्कूल चलता है, एक स्कूल है, लेकिन भाऊजी ऐसा नहीं कि गांव में पढ़ने भेजेगा कैसे इसको, हीरोइन है ना। गाँव के ढेरे चंगा छुआ स्कूले पढ़ल लिखल मगुर भौजी लड़का दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोरखी जाए। देखिएगा गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन भौजी की जो बेटा है ना वो कोई जा रहा है मछली मारने तो कोई छागर चराने जा रहा है, गोरखी मतलब छागर को चराने के लिए उसको जा रहा है। भौजियों न कह पाथिन कि स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ लिख, भौजी कभी नहीं ये कह सकती है कि जाओ बेटा तुम पढ़ लो स्कूल 2-4 अक्षर लिख पढ़ लो, भला वो अपने कते पढ़ल लिखल हत एकदम ठेपा मार। भला भौजी पढ़ल रहे तब ने, वो तो ठेपे मार हथिन हो। दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गया, मुदा ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत नहीं। उस दादा जो है ना वो मैट्रिक पास किया और वो कचहरी के ऑफिस में पेशकार बन गया, क्या बन गया, पेशकार बन गया, जिसके कारण उसके पास टाइम नहीं रह पाता है। अब आगे देखिए, कम से कम वो तो पढ़ल लिखल है,
बात यहाँ है कि कम से कम दादा पढ़ल लिखल तो है, ओकरा तो सोचे चाहिए कि खाट परिवार एक सुखी परिवार हवे है, कि जे छोटा परिवार हो है एक सुखी परिवार होवे। ओते बड़ परिवार के ना तो बेस के पिधावे बढ़ावे पार में और ना बेस के ध्यान दिया पार में। यदि आपका परिवार बड़ा हो गया तो ना तो उसको आप खाना पीना, ना ही ओढ़ने पुढ़ने के कुछ ढंग से, ना ही पढ़ाई लिखाई ढंग से हो पाती है। सेल जखनी हमर मन करतक तखनी दादा के ना समझाए के उकट दही, तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जाए। सेल जखन हमनी मन करतक तखनी दादा के ना समझी के उकट दही, तखन दादा एकदम दबरल सियार बन जाए। दबरल सियार का मतलब क्या होता है, देखिएगा आगे। सेल जखनी हमर मन करतक तखनी दादा के ना समझी के उकट दही, तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जाए। कह रहा देखिए यहाँ पे लेखक जी ही उनके भाई हैं, समझ रहे हैं ना। उनका कहना है कि सेल जखन हमर मन में ये चीज़ आवल है तखन दादा की बात बोलती है। बेचारा दादा तो सुन के एकदम दबरल सियार जैसन, मतलब समझ रहे ना, किसी की चीज़ में दब के रह जाना, वैसे दबरल सियार जैसा वो रह गया था। चेंगा चुटिया काँव पैंच से घर आधार हो जाए। अब देखिए वो जो बच्चा लोग था ना, वो सब की बात मतलब काँव पैसे मतलब ह हल्ला से पूरा घर एकदम आधार हो जा रहा है, मतलब पूरा एकदम हल्ला होते रहता है उसके घर में। न कोनो शांति और न कखनो बुजुर्ग की विचार मिलता, न कखनो वहाँ शांति था और न ही कभी किसी का विचार मिलाने वाला बात भी होता वहाँ। खाए घड़ी तो छीना झपटी मारा मारी, यार की खाए घड़ी तो पूरा झीना झपटी। हाय रे बढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ अपड़ गंवार मेहरू लाभधाप। यहाँ लेकर है कि हाय रे बढ़ल परिवार की दुर्दशा और नासमझ अनपढ़ गवार के, जो कि 10-10 को बच्चा, समझ रहे ना। तो खाने पीने मतलब सारी चीज़ों में आपको दिक्कतें ही दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माए बाप बेटा बेटी की पढ़ाई लिखा साफ सुथरो रखे पारे। कहा गया है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माए बाप, जो पढ़ल लिखा रहता है ना, जिसके माँ बाप पढ़े होते हैं, अपना बेटे बेटी को भी पढ़ाते लिखाते हैं और साफ सुथरा रख पाता है। अब आगे देखिएगा। माँ बाप चंगक सबले पहिल शिक्षक है आते। कहा जा रहा है कि देखिए माँ और बाप जो होते हैं ना, वो अपने बेटे का सबसे पहला शिक्षक होता है। क्या होता है, पहले सबसे पहला शिक्षक होता है। जैसन माए बाप तैसन बेटा बेटी, जैसा माँ बाप रहेगा वैसा बेटा बेटी रहेगा। आप उसको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो अच्छी शिक्षा बेटा कहाँ पाएगा, बताइए। बात तो सही है। अब आगे देखिए लाइन क्या बोला जा रहा है। बीतल बछर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखा शिलालेख करा है कि पिछले साल, बीतल बछर मतलब पिछले साल हमारा जो कॉलेज का पढ़ाई लिखा था वो ख़त्म हो गया। शिलालेख मतलब ख़त्म हो गया। घरे रहे के बत्तर मिल गेल रहे, अब घर रहे के मौका मिलल है। घर गेलूँ तो देख लूँ घर तो एकदम अली बाबा ढाबा बन गेल है। घर गए तो घर देखें कि अली बाबा ढाबा जैसा घर पूरा बन गया है। से दिन बैसाख के रहे, वो दिन बैसाख का महीना था, ध्यान रखिएगा कौन सा महीना था, बैसाख का महीना। भौजी कहलती आवा हो बाबू, भौजी बोली कि आवा हो बाबू, घमौरी चटनी बड़ी बेस लागो हो ना तोहरा, कि तुमको घमौली और चटनी बोल बड़ी बेस लागो ना। घमौरी क्या, आम का घमौरी। एक बेर खाएबा तो अंगुली चाटते रहबो, कि एक बार खाइएगा ना तो एकदम अंगुली चाटते रहिएगा, मतलब स्वादिष्ट लगेगा। अंगुली चाटते रहना मतलब क्या, स्वादिष्ट रहेगा। हम तो तखनी डांट दिलिए और कहलिए कि भौजी ये बेस बात न खाए। हम तो उसको पूरा डांट दिए। कौन कह रहे हैं, वही लेखक जी, उनके भाई जो बने हुए हैं, कि हम तो उसको डांट दिए कि भौजी ये बेस बात न खाओ, ये लूक लहरी में टुकना के कहाँ भेजा जले हैं, कि ये बढ़िया बात ना हो। ये समैया में जो तो टुकना के बाहर भेजल हैं, काहे भेजल हैं, कहाँ भेजल हैं तो ओकरा आम के बगीचा में आम झाड़े देख ले हियो, कि वहाँ देखलियो कि मैं आम तोड़ होलो के टुकना। ई बेरा आदमी घरे पटायल हत और ऊ रौदे रौदे भटकल बुले है। ये जो समैया है उस समैया में आदमी घर में आराम से सुतल रो थी और तुम ओकरा बाहर रौदे रौदे भटकल, रौदे रौदे मतलब कौन चीज, धूप धूप में उसको घूमने भेज दिए हैं। ओकर जिंदगी बर्बाद हो रहा है, ओकर जिंदगी जो है बर्बाद हो रहा है। भौजी तो एकदम में कठुआल रहत। भौजी बेचारे सुन के एकदम शांत रह गई। अपने ज़िंदगी के ये पहल डपट हेल रहे, उसकी ज़िंदगी का ये पहला डांट था उसके लिए। हम तार तड़ेले गेल हों बगीचा और टुकना के हँका के डांट डपट कर लूँ। हम गए एकदम तड़ेले हुए कहाँ पे, मतलब आराम जल्दबाजी में तो होता है, उसी प्रकार से गया वो बगीचा और वहाँ टुकना को बोला, हँकाया मतलब क्या, उसको बुलाया और उसको पूरा डांटा। दूसरे दिन स्कूल में नाम लिखा दिले आर की, दूसरे दिन से उसका नाम में भी स्कूल में भी लिखा दिया।
सुभा और कुना, यहाँ ध्यान रखिएगा, सुभा और कुना के टिशनी करे ले बात करी दिल और सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ कर दिले। सुभा और कुना को ट्यूशन भी करवा दिया और उसको सिलाई बिनाई सीखने के लिए उसका जुगाड़ भी करवा दिया। दोसर साँझ पहर दादा के अले ही खबर मिल गलक कि भौजी रूस के खाँटी ले के सुतल हथी। आज दूसर जब दिन हुआ, दोसर दिन साँझ के पहर में, तब उसको दादा को पता चला, दादा आया तो पता चला कि भौजी जो है रूस गई है, मतलब रूठ गई है और खाटी में सो गई है, खाटी में सो गई है। दादा के हका के सब इतिहास कहला और भौजी के अनगिनयानी ठुटनुस के उके ट्रैक हो दिले। दादा के हकाया और सब कहानी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ है, और भौजी की सारी कहानी बताया उसको। अब आगे देखिए क्या होता है। दादू तनी खमस गेलक ई बात कर कि आज दुनिया आगू उ सबले हीन है, कि दादू तनी आज तनी खामोश हो गया है, कि दुनिया के सामने आज वो भी थोड़ा खामोश है। मतलब एक जो होता है नज़र, वैसा नज़र लोगों का नहीं मेरे ऊपर। आज दुनिया कते आगू बढ़ गया है, कि देखिए आज दुनिया जो है कितना आगे बढ़ रहा है। पढ़ल लिखल के सगरे महान हुए, जो पढ़ता है वही तो महान बनता है मेरे भाई। चले आज हम जरूरी हो गया है पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जेनी से आज जरूर हो गया है, आज जरूरी हो गया है कि पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जेनी जगह से घर परिवार भी आगू बढ़तक, जकर से घर परिवार आगे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जनी मीन्स क्या होता है, आदमी, जननी, जनी मीन्स आदमी, परिवार वाले लोग। दादा हमर दने मुँह करके कहल रहत, आय तोर विचार बड़ा नीक विचार है, इकरा अपनावल घोर इंजोर हो जेते, अच्छा तो तीन भौजी के समझा दी। कि दादा उसको बोला, समझ रहे ना अपने भाई को, लेखक जी को, कि देखिएगा कि तोर विचार जी हो बड़ा बहुत सुविचार हो, तो अपन भौजी के समझा दी, तोरी विचार समझेला से हमार घर जो है इन पर इंजोर हो जाते, मतलब घर अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छा घर परिवार हो जाएगा। आजवार रहल से काम नहीं उछड़ते, कि कोई भी काम यदि हम आराम से बैठल रहेंगे तो काम मेरा दिखेगा क्या, नहीं ना दिखेगा, आपको तो काम करते रहना चाहिए। अब आगे देखिएगा, हम तो हाय मुँह काट हो गए रहे, ये सुन के हम तो हाय मुँह काट हो गए रहे, कौन कहते लेखक जी। मुदा भौजी घंटे भर में हाँ नजीक आए के बड़ी प्रेम से कहलत, एहो बाबू। देखिएगा भौजी अब उठ के आई 1 घंटा के बाद इसके पास और कहता है, आए हो बाबू, पढ़ल लिखल के ये बात है। बस इतने बतिया पारला कि आँख से लोर बहे लगल। इतना ही बात बोली कि आँख से लोर निकलने लगा उसका, मतलब उसको भी पश्चाताप होने लगा है कि हमने गलती किया है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, और हम जो ऐसा जो हीरोइन जैसे बैठ के बनल रहते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत ही प्यारा और इंटरेस्ट लगा होगा। आप अपने अनुसार से आपका काम लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने कमेंट में अपना राय जरूर देंगे। फिर मिलेंगे आपको इस नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ नाइस डे टू ऑल।